आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पबजी समेत 118 ऐप्स बैन होने पर बौखलाया चीन, भारत से अपनी गलती सुधारने को कहा। बीजेपी विधायक को फेसबुक ने किया बैन, WSJ की रिपोर्ट में पक्षपात के आरोप के बाद एक्शन। अब तक 103 करोड़ दान कर चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, जाने झारखंड, बिहार, यूपी समेत इन मौसम का हाल। एससी ने कहा अगले आदेश तक किसी खाते में NPA घोषित न किया जाए। भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ, अग्रिम मोर्चे पर तैयारियों का लेंगे जायजा। कुलभूषण जाधव मामले में इमरान सरकार की फिर हुई किरकिरी, कोर्ट ने कहा भारत को वकील नियुक्त करने को मिला दूसरा मौका। सिक्योरिटी काउंसिलिंग ने 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने की पाकिस्तान की मांग ठुकराई। कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का लगाया आरोप, बोली मुंबई में क्यों POK जैसा महसूस हो रहा। और CSK और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से होगा IPL का आगाज। सीमा पर चीनी सेना के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने बुधवार को 118 और चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें PUBG भी शामिल है। भारत की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद चीन बौखला गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है और भारत से अपनी गलती सुधारने को कहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीनी मोबाइल ऐप बंद करने के भारत के कदम का कड़ा विरोध जताया है। भारत के इस कदम से चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन हुआ है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा है कि चीन भारत से अपनी भूल सुधारने के लिए कहता है। कभी डेटा लीक होने को लेकर विवादों में रही दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक पर अब पक्षपात करने के आरोप लगे हैं। यह आरोप अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाया है, जिसके बाद फेसबुक ने एक्शन लेते हुए तेलंगाना से भाजपा विधायक T राजा सिंह को बैन कर दिया है। हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप के बाद फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की है। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर बीजेपी नेता को बैन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक कार्यों के लिए अब तक 103 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं, जिसमें बालिका शिक्षा से लेकर गंगा की सफाई और कोरोना से लड़ाई के लिए बने PM केयर फंड भी शामिल है। जानकारी के अनुसार दान की गई रकम PM मोदी ने अपनी बचत और उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से इकट्ठा की थी। आज उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी वर्षा की संभावना जताई गई है। ऐसे में दिल्ली, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा कर्नाटक में वर्षा होगी। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि 31 अगस्त तक NPA घोषित नहीं किए गए खातों को अगले आदेश तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि बैंकों को उन कर्जदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। 10 सितंबर को फिर से मामले की सुनवाई होगी। लोन मोरेटोरियम को बढ़ाने और ब्याज माफी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि सरकार के उपाय सही है या नहीं, विभिन्न क्षेत्र को राहत कैसे दी जा सकती है। केवल कुछ और उपाय जैसे कि मोहलत के ब्याज पर छूट NDMA के तहत दी जा सकती है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं। यहां वह फील्ड कमांडो के साथ अग्रिम मोर्चे पर तैयारियों का जायजा लेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने से चीन सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं।
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में गुरुवार को पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की एक बार फिर से किरकिरी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील नियुक्त करने का दूसरा मौका दिया है। इस मामले में पाकिस्तान सरकार लगातार अपने नापाक इरादे जताती रही है। भारत को एक और मौका देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने जुलाई महीने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए एक वकील नियुक्त करने की मांग की थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और चाल नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव पेश किया, जिसे सिक्योरिटी काउंसिलिंग ने खारिज कर दिया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इस साल यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की है। दोनों बार 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने की कोशिश की और दोनों ही बार उसे नाकामी हाथ लगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर मुंबई लौटकर नहीं आने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने यह बात गुरुवार को ट्वीट करते हुए कही, जिसमें उन्होंने लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मुंबई लौटकर मत आना। मुंबई की गलियों में आजादी के नारे लगने के बाद अब खुली धमकियां मुंबई क्यों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह लग रही है। अपने ट्वीट के साथ कंगना ने उस खबर की लिंक को भी शेयर किया है जिसमें संजय राउत ने उस बयान को बताया गया है, जिसमें उन्होंने कंगना से कहा कि अगर आप मुंबई पुलिस से डरती हैं तो हम आपसे मुंबई लौटकर नहीं आने का अनुरोध करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो जाएगा। इस साल यह टूर्नामेंट 29 मार्च से खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इस टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। बोर्ड सूत्रों ने बताया कि उद्घाटन मैच में बदलाव की कोई योजना नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईपीएल के 13वें संस्करण की शुरुआत महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की अगुवाई वालों टीमों के बीच मुकाबले से कराने वाला है। पिछले सीजन की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है, जबकि उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रही थी।